वैसे तो इनका परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से ही विवादों में घिरे रहते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार की टिप्पणी ही करते हैं जिससे कि ये विवादों में घिर जाएँ, और विवादों में घिरने के कारण इन्हें सुर्खियाँ मिल जाती हैं, इन्हें पॉपुलैरिटी मिल जाती है, इसीलिए ये इस प्रकार की टिप्पणियाँ करते हैं, शायद ऐसा हो सकता है। तो पहले तो हम इनके जो बातचीत है, इनका जो विवाद है या इन्होंने जो बात कही है, उस पर पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद अपनी बातचीत शुरू करते हैं। बहुत उचित है, उत्तम है। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? तो इनका कहना ये था कि जो इलाहाबाद में महाकुंभ होने वाला है, उसमें जो गैर हिंदू लोग हैं उनकी स्टॉल ना लगाई जाए, उनकी जो दुकान है वो लगाना वर्जित हो जाए, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो पेशाब कांड मिला या और भी थूक कांड वगैरह मिले तो उसमें मुसलमानों का हाथ था। इन्होंने सीधे सीधे तो नहीं कहा, लेकिन इन्होंने बात घुमा फिरा के कहा, और समझने वाले तो इतने में ही समझ जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि इस प्रकार के जो कृत्य कर रहे हैं, इस प्रकार के जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों का जो हमारी संस्कृति है, यानी कि जो हिंदू संस्कृति है, उसका ये मेला लगेगा, कुंभ मेला लगेगा, तो उसमें वो लोग दुकान ना लगाएं, उसमें वो लोग चीज़ें ना बेचें, क्योंकि ये हमारी संस्कृति की बात है, ये हिंदू परंपरा की बात है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो लोग पूजा पाठ को नहीं जानते हैं, जो लोग सामग्री को नहीं जानते हैं, जो लोग विधि को नहीं जानते हैं, विधान को नहीं मतलब विधि किस प्रकार की विधि यज्ञों में की जाती है, वो लोग स्टॉल ना लगाएं। इन्होंने सीधे सीधे गैर हिंदुओं को टारगेट किया। तो पहली बात तो ये कि क्या सभी लोग जो हिंदू लोग हैं, क्या जो हिंदू लोग हैं वो पूजा पाठ के बारे में जानते हैं कि कौन सी चीज़ कब यूज की जाती है? क्या सभी जानते हैं? और अगर नहीं जानते हैं तो उनकी पहचान कैसे करोगे? उन्होंने तो नाम बता दिया कि हाँ हमारा नाम ये है, तो तुमने कहा कि हाँ तुम्हारा नाम ये है तो तुम हिंदू धर्म से हो और तुम अपनी स्टॉल लगा सकते हो। लेकिन क्या वो जानते हैं कि हवन में ये सामग्री यूज होगी या इस सामग्री का ऐसे ऐसे प्रयोग होगा? कि अगर वो नहीं जानते हैं तो क्या उन्हें जा के सिखाएंगे ये? क्या इनके पास इतना समय है कि ये उन्हें जा के सिखाएंगे? और क्या उन्हें धर्म के बारे में सब कुछ पता है कि धर्म का क्या अर्थ होता है? धर्म का अर्थ हमें भी अच्छे से नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है कि धर्म का अर्थ नफ़रत फैलाना तो बिल्कुल नहीं होता है, जो काम ये अभी कर रहे हैं। धर्म का अर्थ प्रेम बांटना होता है, धर्म का अर्थ ईर्ष्या करना बिल्कुल भी नहीं होता है, धर्म का अर्थ किसी दूसरी जाति को या किसी दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाना बिल्कुल भी नहीं होता है। धर्म का काम बिल्कुल भी नहीं होता है कि अपने धर्म पर अहंकार करना, जो आप अपने धर्म पर अहंकार कर रही हैं। धर्म का काम बिल्कुल भी नहीं होता है कि दूसरे से ईर्ष्या करना, जो आप दूसरे से ईर्ष्या करना है। धर्म का काम होता है प्रेम फैलाना, धर्म का काम होता है विचार विमर्श करना, धर्म का काम होता है सोच विचार को और आगे बढ़ाना। देखो, धर्म का जो काम होता है वो सभी धर्मों को एक समान रूप से देखना, ना किसी को ऊंचा मानना, ना किसी को नीचा मानना, ना किसी को काला गोरा, कुछ भी, बिल्कुल भेदभाव को मिटा देना ही धर्म का एक मुख्य उद्देश्य होता है। वैसे आपको बहुत से लोग सुनते हैं, तो आपसे इस प्रकार की उम्मीद करना गलत होगा कि आप ऐसे भड़काऊ भाषण दें। आपसे ये उम्मीद करना बहुत ही गलत है, जो आप इस प्रकार की आए दिन बातें करते रहते हैं या लोगों को भड़काते रहते हैं। जो आपको सुनने आते हैं उन्हें आप भड़काते रहते हैं, और इसी वजह से जो अभी धर्म की राजनीति है वो जोरों पर है। आप जैसे गुरुओं की वजह से ही अभी जो धर्म की राजनीति है वो जोरों पर चल रही है। आप खुद को धर्म का ठेकेदार मानते हैं, आप खुद को समझते हैं कि हाँ हम ही हैं धर्म के रक्षक, लेकिन हमें नहीं लगता कि आप में वो समझ है।
हमें बिल्कुल नहीं लगता कि आप धर्म के ठेकेदार हैं, या हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आप तो नफ़रत फैला रहे हैं और नफ़रत फैलाकर आप केवल और केवल पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमाकर आप अपना पेट पाल रहे हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और पीछे शायद हमें हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है, तो आप शायद हेलीकॉप्टर से उतरे हैं, ऐसा भी है। तो धर्म का काम ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप लोगों को भड़काएं धर्म के नाम पर। आप विदेशों में जा कर तो कहीं किसी के गले लग रहे हो, कहीं किसी के गले लग रहे हो, तब आपको धर्म याद नहीं आता है। लेकिन जब आप अपने देश में आ जाते हो तो आपको धर्म याद आ जाता है। कम से कम ये तो सोचो, ये अपने देश के ही लोग हैं, कम से कम इनका तो ख्याल करो। आप विदेशों में जा कर ऐसे ऐसे काम कर रहे हो, लेकिन देश में आकर देश को बांटने का काम कर रहे हो। क्योंकि शायद आपको ये बात अच्छे से पता है कि अगर हम देश में आकर और देश को इस प्रकार से विभाजित नहीं करेंगे, इस प्रकार से बांटेंगे नहीं, तो कोई भी हमारी कथा में भी नहीं आएगा, ना ही आपकी कोई कथा सुनेगा, ना ही इतनी भीड़ जमा होगी, ना ही आपके पास पैसे आएंगे, ना ही आप इतनी मौज मस्ती कर पाओगे, ना ही आप विदेश में जा पाओगे। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर आप इस प्रकार की बातें नहीं करोगे। तो इस प्रकार से तो आप भी राजनीति ही तो चल रहे हो ना, आप भी तो एक राजनीतिक खेल खेल रहे हो। आप में और एक राजनेता में क्या अंतर है? आप भी धर्म के नाम पर भड़का रहे हो, और एक जो राजनेता है वो भी धर्म के नाम पर भड़का रहा है। फिर आप में और उनमें अंतर क्या रह गया? कम से कम ये तो बात सोचने की है ना। आपका काम है देश को सही राह पर लेके आना, देश को सुधारना, लेकिन आप उसे और गंदा करते जाते हो। तभी तो कहते हैं शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। काश आप पढ़े लिखे होते। हाँ, आपने बीए की डिग्री हासिल की है, लेकिन बीए की डिग्री तो हमारे यहाँ भी बिल्कुल बिना पढ़े लिखे लोग को मिल जाती है। 12th भी ऐसे ही पास हो जाते हैं, 10th भी ऐसे ही पास कर लेते हैं। आपने बीए की डिग्री भले ही हासिल की है, लेकिन आपने उस प्रकार की शिक्षा हासिल नहीं की है, क्योंकि आपकी जो सारी शिक्षा थी वो धार्मिक शिक्षा को अर्जित करते करते निकल गया आपका पूरा समय। आपने कभी स्कूल का चेहरा ही नहीं देखा होगा। आपने पूरा जो समय अपना बिताया वो धर्म से संबंधित ज्ञान को अर्जित करने में ही बिताया। लेकिन आप ये भूल गए कि धार्मिक ज्ञान के अलावा सांसारिक ज्ञान की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और पता नहीं आपको कितना ज्ञान है, या ज्ञान है भी या नहीं है, इस बात की हम गारंटी भी नहीं ले सकते हैं, और ना ही हम आपको यहाँ पर नीचे दिखाने की बात कर रहे हैं। हम बस एक डिसेंट बात कर रहे हैं। ऐसा मत समझ लेना कि हम आपको नीचे दिखाने की बात कर रहे हैं। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि हम आपकी सारी बात से असहमत हैं। हाँ, आपकी बात कुछ अच्छी होती हैं, हमने सुनी है, कुछ बातें अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ बातें बुरी भी होती हैं, क्योंकि एक इंसान में सभी तो अच्छाई होती नहीं है, और ना ही सभी बुराई होती है। ना ही एक इंसान पूरी तरह से अच्छा हो सकता है, या उसकी बातें पूरी तरह से अच्छी हो सकती हैं, और ना ही एक इंसान पूरी तरह से ख़राब हो सकता है, या उसकी बातें पूरी तरह से ख़राब हो सकती हैं। कुछ बातें सही भी होती हैं तो कुछ बातें गलत भी होती हैं। तो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखने की बस ज़रूरत होती है, और कुछ नहीं। लेकिन आपके जो भक्त हैं वो पूरी तरह से प्रो हो जाते हैं आपके लिए। और आप जो बात कह देते हैं किसी दूसरे धर्म के बारे में, उसके खिलाफ पूरी तरह से एंटी हो जाते हैं। बिल्कुल सोचते समझते तो हैं नहीं। देखिए, आप एक जानी मानी हस्ती हैं, आपको बहुत से लोग सुनते हैं, बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से लोग फॉलो करते हैं, तो आपको इस प्रकार का काम शोभा नहीं देता। हाँ, अगर आपका धंधा इसी प्रकार के काम से चल रहा है तो बात अलग है, लेकिन हम तो आपसे यही आशा करेंगे कि आपके पास इतनी बड़ी भीड़ है तो उसे सुधारने का, उसे सही रास्ते पर लाने का काम करें, ना कि उसे गलत रास्ते पर, उसे अंधकार के रास्ते पर लेकर जाने की कोशिश करें, या लेकर जाने का प्रयास करें, या उसे अंधकार के रास्ते पर लेकर जाएं।